मक्की की फसल को लगे कीटों के प्रकोप ने स्वारघाट विधानसभा श्री नैना देवी जी क्षेत्र में किसानों को परेशानी में डाल दिया है। बारिश ना होने से जहां मक्की की फसल सूख रही है तो फसल को अब कीट तबाह करने लग गए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी जी के अंतर्गत लगभग सभी पंचायतों में सामने आ रहे हैं। इस बार अकेले उपमंडल स्वारघाट में ही नहीं बल्कि पूरे जिला बिलासपुर में इन कीटों ने मक्की की फसल पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। हरे रंग के यह कीट मक्की के पौधे में घुसकर उसे खा लेते हैं और इससे पौधे मुरझाने लगते हैं। यह कीट पहले पौधे में छेद करता है और उसके बाद रस चूसकर उसे खोखला बना देता है। कृषि विभाग के अनुसार कई किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता रखने के कारण यह कीट अधिक मात्रा में फसलों को प्रभावित कर रहा है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष विभाग के पास किसानों की इस कीट के प्रकोप की बहुत शिकायतें आ रही हैं, जिस पर विभाग द्वारा फसलों का निरीक्षण करके किसानों को दवाई का छिड़काव करने की सलाह दी जा रही है। आओ देखें स्वारघाट से सुभाष चंदेल के साथ रोजाना श्री अनंतपुर साहिब की यह रिपोर्ट। मेरे खेत 2-3 तो उजड़ी हो गए। सारे खेतों में बहुत बुरा हाल है कि आज दवाई छिड़के और फिर दूसरे दिन फिर उसके बद ही जाते। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं एक किसान हूँ। मैं बहल का रहने वाला हूँ। जैसा कि सबको मालूम है कि बारिश नहीं होने के कारण हमारी जो मक्की की फसल है वो बर्बाद होने की कगार पे है। लेकिन जैसे तैसे थोड़ी बहुत बढ़ रही है तो उसे सुंडी या कीड़ा कह लो, अब वो बर्बाद कर रहा है। हमारी हिमाचल सरकार से ये बेनती है कि हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई इसके लिए छिड़काव की दवाई मुहैया करवाएं ताकि हमारी मक्की की फसल है ये बच सके और किसान बच सके। हरिजन बस्ती लोअर टिक्कर से बोल रहा हूँ। मेरी ज़मीन में जो मैंने बुवाई की हुई है मक्की की, उसमें कीड़ा लग चुका है। मैंने ये दवाई भी डाल रखी है लेकिन उस दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरा आग्रह है विभाग से, एग्रीकल्चर से कि यहाँ मौके पर आकर के देखें और इस समस्या का समाधान किया जाए। हमारी जो ये मक्की है ये साल भर के लिए जीवन का एक रोज़गार है। हम अगर हमारे मक्की ख़राब हो जाएगी तो हमारा खान पीने का साधन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबकी समस्या है, मेरी अकेले की नहीं है, ये सबकी समस्या है। जिन्होंने भी मक्की बीजी हुई है वो मक्की की फसल सारी ख़राब हो रही है। किसानों की यानी कि दुर्दशा देखो, यानी कि पिछले 15 दिन से बारिश नहीं हो रही है। मक्की की फसल आपके सामने है, बिल्कुल मुरझा चुकी है और दूसरे प्रकृति की मार पड़ रही है। यानी कि मक्की बोते ही इसको एक सुंडी लग गई है, जिसकी वजह से यानी कि किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसान इसके लिए बहुत चिंतित है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसका प्रॉपर मुआयना कराया जाए और इन लोगों ने जो अपने खर्चे किए हैं किसानों ने, इनको यानी कि उचित मुआवजा दिलाया जाए ताकि यानी कि किसान अपनी यानी कि इस समस्या से निजात पा सके। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध रहेगा कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करें ताकि यानी कि किसानों को राहत मिल सके। और ये एक ड्रॉट की भांति या सूखाग्रस्त एरिया हो गया सारा नैना देवी के क्षेत्र में, यानी कि ये सुंडी जो
छोटा कीड़ा छोटी मक्की को एकदम लग गया और यानी कि मक्की पैदा होते ही इसने बर्बाद कर दी। और दूसरे ऊपर से प्रकृति प्रकोप हो गया, बारिश आज पिछले 15 दिन से बारिश नहीं हो रही है। मक्की की यानी कि जो पोजीशन है वो आपके सामने है। तो मेरा यानी बार बार यही सरकार से अनुरोध रहेगा कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए कि इस समस्या से किसानों को थोड़ी राहत दिलाई जाए, इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। लोगों ने इनके 1100-1200 1150 रुपये का हाई शेल का जो बीज है वो अपने खेतों में इनके बुआई कर रखी है, यानी कि जिसके कारण आज किसानों में बहुत ज़्यादा निराशा है। मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि यानी कि समस्या का निदान करने के लिए किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। धन्यवाद। बार भी सुंडी रोग लगा है, इसके लिए आप किसानों को क्या छिड़काव करने की सलाह देंगे? ऐसा है जैसे कि पिछले साल ये जो कीड़ा था, ये जो सुंडी है, ये पिछले साल इसका अटैक हुआ था। लेकिन इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा इसका अटैक जो है हमारे पास जो फार्मर हैं वो उसकी दुगनी मात्रा में आ रहे हैं कि जी हमारे खेत जो हैं इस सुंडी ने बर्बाद कर दिए। तो हमारे पास इसके लिए हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं क्लोरोपेरिफॉस की सुपर 505 या सुपर 505 या एक हमारे पास नीम बेस्ड एक इंसेक्टिसाइड है, उसको भी हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं और किसान इसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं और ये सुंडी जो है ख़त्म हो रही है। जो दवाई हम रिकमेंड कर रहे हैं और हम वैसे भी किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप प्राइवेट में मत जाइए, क्योंकि यहाँ लोग हमारे पास कई आते हैं कि मैंने 400 रुपये की सीसी ले ली, 800 की ले ली। तो ये लोग तो पैसा कमाने वाली बात करते हैं, इफेक्ट उतना ही होता है जितना हमारी दवाई से। यहाँ सब्सिडाइज दवाइयाँ जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी उपलब्ध है और किसानों को हम सब्सिडी पर ये दवाई उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसमें